Hello everyone, welcome to today's session. So in today's class, I'm going to discuss how to make notes. See, note making is very important for your exam because if you have proper notes, then you can revise your entire content in a more faster manner. And yes, अगर आपके पास अपने notes होंगे जो थोड़े से short होंगे, so it will help you to do multiple revision also. ठीक है, सो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. नोट मेकिंग मेरा मानना है कि कर लेना चाहिए बिकॉज उससे क्या होता है कि आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, सो यू कैन रिवाइज द सेम कंटेंट मल्टीपल टाइम्स. एंड जब मल्टीपल टाइम्स आप कंटेंट को रिवाइज कर लेते हो, सो जो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि ये ए ऑप्शन था या ई ऑप्शन था, वो कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन काइंडली मेक योर ओन नोट्स. नाउ how to start it first of all, right? So according to me, if you want to make good notes का मतलब वो होता है वो notes जो एटलीस्ट सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को कवर कर रहे हैं, जो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, राइट? बट हाउ विल यू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब हम आपको कंटेंट देंगे तो आपके पास तो बहुत सारा कंटेंट होगा. हाउ विल यू गेट टू नो कि ओके दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द थिंग दैट आई कैन अवॉइड? बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे साथ क्या होगा, वी आर गोइंग टू जस्ट कॉपी पेस्ट द एंटायर कंटेंट, राइट? ऐसा होता है, मेरे साथ भी पहले ऐसे ही होता था. बट मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज नोट्स में तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें डालनी होंगी. सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट यू हैव टू रीड द एंटायर सिलेबस. जो भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, आरबीआई, नबार्ड, आईएफएससी, कोई भी एग्जाम के लिए, फर्स्ट यू नीड टू रीड द सिलेबस एंड देन यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सिलेबस पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, then it will definitely help you to make better notes. and वो notes जिसमें एक्चुअली में वो कंटेंट होगा जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा. अदरवाइज सिलेबस नहीं पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखोगे, तो कुछ भी उठा के अपने नोट्स में ऐड करते रहोगे और शायद ये भी हो सकता है कि इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दो. ऐसा होता है बिकॉज अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट analyze your previous year paper and read your syllabus. Okay, key suggestions क्या है? Do not copy the entire content. This thing has already happened with me when I was an aspirant. I used to do the same thing because understanding नहीं थी ना कि क्या important है क्या नहीं है. So I used to, in the fear of missing out, I used to write each and everything in my notes and I used to feel wow मैंने notes बनाए. नहीं, मैं notes नहीं बनाती थी, मैं सिर्फ copy paste करती थी. So वो copy paste आप लोग नहीं करना है आप लोग को. तभी मैंने बोला previous year paper पढ़ो and उसके बाद syllabus पढ़ो. Then it will definitely be like कि आप लोग नहीं ही copy करोगे. ठीक है, so we don't need to copy the entire content. Now the second thing is we don't need to follow the grammatical rules. We don't need to write everything in big sentences. Proper sentences में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है. Whenever you are creating your notes, so try to avoid grammatical rules. यानी कि आपको is, am, the ये सब चीजें नहीं यूज करनी है. You should avoid कि it has become the first country in the world to do so. ये सब नहीं लिखना होता. Just लिखो अगर it has become the first country तो कंट्री का नाम लिखो, first to do so. Simple. You don't need to add a lot of words to your content. ठीक है, जितना शॉर्ट में लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. देन द नेक्स्ट थिंग इज मेक नोट्स ऑफ कीवर्ड्स दैट आर कॉन्स्टेंटली इन न्यूज बट यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दैट थिंग. नोट्स बनाने का पर्पस ये भी होता है कि जो चीजें आप भूल रहे हो उसको एक छोटी सी कॉपी बनाओ, वहां पे लिखो, सो दैट यू कैन रिवाइज दैट द सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स. ओके, देन सैम्पल्स. देखो अभी तक मैंने जो बोला वो सब ऐसे सुनने में लगेगा, इतना समझ नहीं आएगा, बट आई हैव क्रिएटेड फ्यू सैम्पल्स फॉर यू ऑल. Samples देखोगे then you will be able to better understand what I'm trying to say here. Okay, so this is the news everyone. Saudi Arabia is designated as 20th major non-NATO ally by USA President Donald Trump. न्यूज में क्या था, इन्होंने इसको डेजिग्नेट किया while hosting Crown Prince Mohammed bin Salam at a gala dinner. Then कौन सी कंट्रीज है जिनको ये स्टेटस मिला है? Then again Saudi Arabia. So अब ये हमारा न्यूज था and this is my notes of this particular news. Because after reading the entire news, I understood कि कुछ बात नहीं हो रही है, बात बस इतनी सी हो रही है कि जो सऊदी अरेबिया है ये 20th मेजर नॉन नाटो एली बन चुका है. बस इतनी सी न्यूज थी. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव यूटिलाइज सिंबल हियर. आई हैव नॉट रिटन बिग स्टेटमेंट्स, राइट? मेरे को पता था कि क्वेश्चन अगर कुछ भी पूछेंगे तो वो सऊदी अरब पे पूछेंगे, या क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाएगा दैट व्हिच कंट्री हैज नाउ बिकम द 20th मेजर नॉन नाटो एली.
बस इतना तो पूछा जाएगा, तो मुझे पता है कि साउथ में पूछेंगे, नाम लिख लेते, हो गया, वन लाइनर में मैंने इस न्यूज को खत्म कर दिया। सो दिस शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स नोट मेकिंग। यू डोंट नीड टू राइट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, बिकॉज देखा जाए तो ये सब चीजें अननेसेसरी ही थी आप लोग के लिए, आप लोग के लिए ये सब चीजें कोई काम की नहीं थी। तो जब ये चीजें काम की नहीं है, सो व्हाई टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर नोट्स, बिकॉज नोट्स तो होनी ही चाहिए ब्रीफ में, सो दैट वी कैन रिवाइज द सेम कंटेंट मल्टीपल टाइम्स, राइट। सी, मैंने क्या किया था, मेरे मैनेजमेंट के नोट्स थे 40 पेजेस के, फिनेंस के नोट्स थे 60 पेजेस के, ट्रस्ट मी। एंड फिर जब मैं करंट अफेयर्स के नोट्स बनाती थी, तो जो मंथली पीडीएफ्स होती थी ना, तो वो मेरी ऐसे होते थे 30 से 40 पेज के होते थे, क्योंकि मेरे खुद के नोट्स होते थे। आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग, बिकॉज जब 30 से 40 पेज का नोट्स होता है ना एग्जाम से पहले, इट्स सो इजी टू रिवाइज दैट कंटेंट मल्टीपल टाइम्स। जब आप इतना बड़ा पीडीएफ लेके बैठोगे और उसके बदले में सिर्फ आप 30 पेजेस का एक पतली सी शीट वाले नोटबुक लेके बैठोगे, तो कैसा लगेगा? यू विल फील गुड, यू विल बी लाइक हाँ ठीक है, बस इतना सा तो पढ़ना है ना। तो वो मल्टीपल रिविजन करने में बहुत हेल्प करता था। बट जब इतना बल्कि होता है तो मल्टीपल रिविजन नहीं हो पाता है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। सो इट्स बेटर टू हैव योर ओन नोट्स। ऐसे बनाना है। अब आप लोग बोल सकते थे कि मैम जो आपने न्यूज ली ना वो बहुत ऐसी थी, वन लाइनर टाइप थी, तो आपने नोट्स बना लिए, बट अब इतनी बड़ी न्यूज का बना के दिखाओ। अगर देखो ये ना दिख रहा हो, तो मैंने इसका फॉन्ट साइज इसलिए छोटा रखा था, बिकॉज आई वांटेड टू हैव दिस कंपैरिजन। ठीक है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा जूम कर लेना। ठीक है, नाउ इसमें न्यूज क्या है, नीति आयोग रिलीजेस एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024। फर्स्ट एडिशन ऑफ ईपीआई वाज लॉन्च्ड इन 2020, दिस इज द फोर्थ एडिशन। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट है, जब हम आपको कंटेंट देंगे तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, राइट। बट अगर मेरे को उसका नोट्स बनाना था तो मैं कैसे बनाया, मैंने लिखा सीधा नीति आयोग, इन्होंने बोला दिस इज द फोर्थ एडिशन, सो आई हैव जस्ट एडेड फोर्थ हियर, बिकॉज इतनी अंडरस्टैंडिंग इतने टाइम से पढ़नी है हम सब में हो जाती है कि फोर्थ एडिशन ऐसे ही लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। और इन्होंने बोला 2020 में फर्स्ट टाइम आया था, तो मैंने लिख दिया कि फर्स्ट 2020। आई डोंट नीड टू राइट द एंटायर सेंटेंस हियर, राइट। सो वी डू नॉट नीड टू write each and every big sentence. Okay, then we have framework. It is structured around 4 pillars, further disintegrated into 13 sub pillars, 90 indicators, enabling granular policy relevant assessment, etc etc etc. No need, because मुझे पता है क्वेश्चन बनेगा तो किस पे बनेगा, 4 पिलर्स में बनेगा, 13 सब पिलर्स में बनेगा, 70 इंडिकेटर्स में बनेगा। तो मैंने क्या किया है, सिंपल सा लिख दिया है, 4 पिलर्स, 13 सब पिलर्स एंड 70 इंडिकेटर्स। सिंपल। क्या मैंने बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज मुझे पता है कि क्वेश्चन तो इसमें बनेगा ना, एंड मुझे पता इतना बुद्धि तो हम सबके अंदर है ही कि ठीक है इस इंडेक्स में ये पिलर्स की बात कर रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस स्टेट्स बेस्ड ऑन दीज पिलर्स ओनली, राइट। अब नेक्स्ट चीज थी कि 5 न्यू डायमेंशंस हैव बीन एडेड। अब बात तो बिल्कुल सही है कि 5 डायमेंशंस हैं। अब आप लोग सोचोगे कि नोट्स बनाने हैं तो क्या करें, छोड़ दें इनको? नहीं, 5 डायमेंशंस हैं, पूछे जा सकते हैं। अभी मुझे कैसे पता लगा कि ये 5 डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं? बिकॉज मैंने तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कर रखा है, जैसे कि आप लोग भी कर लेंगे। सो मुझे पता है कि यार ये तो लिखना ही पड़ेगा, तो अभी यहाँ पे नोट्स को इतना छोटा नहीं करना है। अभी मुझे छोटे के से देखो, छोटा नोट्स का मतलब ये नहीं है कि हम इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दें, राइट। सो यार आप टू राइट कि ठीक है, न्यू डायमेंशंस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड एमएसएमई। सो दीज थिंग्स आई हैव टू ऐड। ऐसा नहीं होगा कि सारी ही न्यूज आप एकदम छोटी कर लेंगे, बट यस फिर भी इतना जो होगा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा तो कम होगा, राइट, बल्कि नहीं होगा। देन लार्ज स्टेट में वी हैव टॉपर्स, देन स्मॉल स्टेट में वी हैव टॉपर्स। तो मैंने लिख दिया है टॉप लार्ज स्टेट महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अब मुझे पता है कि तमिलनाडु है तो तमिलनाडु की जगह मैं टीएन लिख सकती हूँ, गुजरात की जगह गुज लिख सकती हूँ, आई विल अंडरस्टैंड इट। यूपी की उत्तर प्रदेश की जगह यूपी लिख सकती हूँ, आंध्र प्रदेश की जगह, देखो यहाँ पे गलती से लिख दिया ये सब, आंध्र प्रदेश की जगह एपी लिख सकती हूँ। देन टॉप स्मॉल स्टेट्स में सीधा मैंने अपनी सारा जो भी स्टेट्स का नाम था वो लिख दिया। नाउ स्टिल यू कैन कंपेयर दीज टू नोट्स, दिस इज and this is your sample. So in this way, without writing big sentences, without using grammatical rules and without using any connecting वाला जो word होता है सब कुछ हटा के, I have just simplified the notes because I know exam में सिर्फ ये पूछेंगे तो मैं सिर्फ ये पढ़ूंगी. Why to make notes by writing these kind of statements? Because it is not relevant for my exam, right everyone? Because it is not relevant for my exam. ठीक है? अब ये तो हो गया करंट अफेयर्स का। अच्छा हाँ, इफ यू गाइज वांट मी टू क्रिएट सैंपल ऑफ फुल फ्लेज लेक्चर, फुल फ्लेज चैप्टर, लाइक मैनेजमेंट का कोई चैप्टर हो गया, फाइनेंस का कोई चैप्टर हो गया, ईएसआई का हो गया, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए एक सैंपल बना दूं पूरे चैप्टर का, अभी तो छोटे छोटे सैंपल हैं बिकॉज वीडियो में इतना ही हो सकता है, बट इफ यू गाइज वांट देन आई कैन मेक इट फॉर यू गाइज। अगर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना चाहिए होगा, तो आई विल
create sample for you guys and I will attach that particular PDF, ठीक है, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग जाएगी कि हम और नोट्स कैसे करके बना सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी तो हमने करंट अफेयर्स की बात करी, बट व्हाट अबाउट फिनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। करंट अफेयर्स को तो फिर भी समझ आ जाता है, बट इनका कैसे करना है? सो इनका सबसे पहले करना है प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, ये तो करना ही है सबके साथ, बट you have to read the same content twice or thrice, then you have to make notes. If you want to make notes of these topics, then first you have to read the content twice or thrice, because 2 से 3 बारी पढ़ने के बाद everything is going to be settled down in your head. Most of the things आपको समझ आ चुकी होंगी, और जो चीज समझ आ चुकी होती है उसके लिए हमें नोट्स बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। फिर जो चीज रह गई होंगी, जो भूल जाते हैं, जो डेटा फैक्ट चाहिए होता है, then you can prepare notes of that particular topic. Okay, now so the notes of starting topic में क्या क्या होना चाहिए? Obviously it should include the definition of the keyword, but हाँ देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब definition of keyword लिखोगे, so यहाँ पे हमें काम चोरी नहीं करनी, यहाँ पे we cannot do this thing कि यहाँ पे हम grammatical नहीं, वो is them that वाली चीजें नहीं यूज कर रहे हैं, connector नहीं यूज कर रहे हैं, no, definition तो लिख लो। definition कितनी जगह लेगा आपके नोट्स में? इतनी सी जगह लेगा, so definitely add definition in proper format. Okay, then definition लिखा, उसके बाद मैनेजमेंट का होगा, so you have to add examples also, then write only keywords or sub headings. You don't need to add big explanation to the keywords. Why? जैसे हम रोल्स ऑफ मैनेजर की बात करते हैं, तो रोल्स ऑफ मैनेजर में फिगर हेड होगा, लियाजन होगा, तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन होगी। सो आप बोलोगे कि मैम हमें याद कैसे रहेगा? बिल्कुल सही बात बोला, याद कैसे रहेगा? दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाटएवर जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको हमेशा कीवर्ड्स या सब हेडिंग के थ्रू ही लिखना है। नो नीड टू एड बिग एक्सप्लेनेशंस, बिकॉज वंस यू हैव ऑलरेडी रेड द कंटेंट ट्वाइस और थ्राइस, सो देयर आर हाई चांसेस दैट अंडरस्टैंडिंग विल बी देयर इन योर हेड। अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें अपने दिमाग में रखने की कोशिश करो, एंड जो चीजें कीवर्ड्स हो सकती हैं उनको बस उस एक्सप्लेनेशन में बस ऐड कीवर्ड्स। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू द सैंपल एज वेल, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे रोल्स ऑफ मैनेजर की बात करते हैं। सो रोल्स ऑफ मैनेजर, हेनरी मिन्सबेक, वेल नॉन। अब इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है रोल्स ऑफ मैनेजर पे, देन फिर इन्होंने यहाँ पे फिगर हेड के बारे में बात करी है, एंड यहाँ पे इन्होंने कहीं पे इंटरपर्सनल रोल्स के बारे में बात करी है, फिगर हेड के बारे में बात करी, एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। फिगर हेड में फिर इन्होंने इतना बड़ा एग्जांपल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द सिंबॉलिक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म सिंबॉलिक ड्यूटीज of legal or social nature. As a manager, you have social, ceremonial, legal responsibilities. You are expected to be source of inspiration. People look up to you, falana dhimkana, etc., etc. Now, these things are very important when you are reading the content for the very first time. 2 से 3 बार पढ़ लिया, अब आपको समझ आ चुका होगा कि ठीक है, फिगर हेड रोल है, उसमें ये चीजें होती हैं। देन अब आपने देखा एंटायर स्लाइड था। नाउ हाउ आई हैव कंप्लीट मेड द नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लाइड। सी, दिस इज माय नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रोल्स ऑफ मैनेजर लिखा, हेनरी मिन्सबर्ग 10 रोल्स। नाउ हियर मुझे पता था यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल्स नहीं यूज करूंगी, चल जाएगा। मैंने क्या किया है, हेनरी मिन्सबर्ग 10 रोल्स अंडर 3 हेड्स, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। सिंपल, मुझे पता है यही तो क्लासिफिकेशन था, तो मैंने सिंपल से लिख दिया। आई डोंट हैव टू राइट बिग सेंटेंसेस हियर, राइट, बिकॉज मुझे नोट मेकिंग का पर्पस ये भी होता है कि जो भी कंटेंट है उसको शॉर्टन डाउन करना है। देन इंटरपर्सनल रोल में फर्स्ट इज फिगर हेड, तो फिगर हेड के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, आई हैव जस्ट रिटन द कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या है, रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्म सेरेमोनियल एंड सिंबॉलिक ड्यूटीज। दिस वॉज द कीवर्ड। मुझे पता है एग्जाम में ये कीवर्ड याद रखूंगी दिमाग में, अंडरस्टैंडिंग दिमाग में थी ही, तो आई कैन राइट बेटर आंसर, राइट। सो एग्जाम्पल मैंने पूरा लिखा है, जैसे मैंने बोला डेफिनेशन एग्जाम्पल्स में कोई काम चोरी नहीं, प्रॉपर स्टेटमेंट में हमें लिखना है। मैनेजर्स इन द फिगर हेड रोल अटेंड सोशल इवेंट वेयर दे प्रमोट देयर कंपनी। सो इन दिस वे, ये स्लाइड इतना बड़ा था, आई हैव जस्ट मेड नोट्स इन दीज लाइन्स ओनली। सिंपल, 3 से 4 लाइन में पूरा स्लाइड को कन्वर्ट कर दिया। सो इन दिस वे यू शुड प्रिपेयर योर ओन नोट्स। नाउ again I will say the same thing, thank you so much for watching this lecture. If you want guys to give me a sample कि एक पूरे चैप्टर का मैंने आपको नोट्स बना के दिखा दिए या आपको पीडीएफ अटैच कर दिए, देन यू गाइस कैन टेल मी, कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बता देना अगर लगेगा, मुझे लगेगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चाहिए, सो आई विल डेफिनेटली गिव इट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज रिमेंबर सब बहुत अच्छा होगा, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।